हमारी यूनिवर्सिटी सर, यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आते आते हमेशा की तरह तारीख जैसी रही है कि बड़े बड़े दावे औरंगाबाद के नाम से होते हैं, फिर वो फिसल जाता है, कहीं और चला जाता है। पहले नागपुर जाता था, अब मुंबई चले गया या कोई किसी दूसरे शहर में चला जाता है। आपका क्या कहना है इस बार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर जो ऐलान हुआ है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने हमेशा मराठवाड़ा और औरंगाबाद के विकास के लिए आवाज़ उठाते रहे। जब आमदार थे तब भी उठाते रहे और अब दिल्ली में बैठे हैं तो तब भी उठा रहे हैं। जब आप आमदार थे उसी वक्त औरंगाबाद में जो है तो एक लॉ यूनिवर्सिटी और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रपोजल सादर साहब की तरफ से रखा गया था। लॉ यूनिवर्सिटी बीजेपी ने नागपुर लेकर चले गई और अब जबकि करोड़ी के पास जो है तो औरंगाबाद में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जगह फाइनल हो चुकी थी, लेकिन शिवसेना और बीजेपी की सत्ता की भूख ने उन दोनों को एक दूसरे के आगे सरेंडर होने पर मजबूर कर दिया। इनको जनता के या यहाँ के स्पोर्ट्स लवर्स के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि अपनी कुर्सी बचाए रखे और एक दूसरे को वक्त ज़रूरत जो है तो सपोर्ट करते रहे। अगर ये वाकई औरंगाबाद मराठवाड़ा के विकास के लिए यहाँ की शिवसेना इतनी संजीदा होती तो ये एनसीपी के आगे घुटने नहीं टेकती, बल्कि ये किसी भी हाल में औरंगाबाद में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम को मुमकिन बनाती। लेकिन इनके नज़दीक आज विकास से ज़्यादा इनकी अपनी कुर्सियाँ हैं और इसी के खिलाफ हमेशा एमपी इम्तियाज़ जलील आवाज़ उठाते रहे हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी और डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने ये जो धरने आंदोलन लिया है, ये हमारे कायद के आदेश पर हमने लिया है। हमारा सीधा कहना है कि इस किस्म के अन्याय किए जाने वाले जितने भी फैसले अगर आने वाले दिनों में राज्य सरकार लेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे और हम दूसरी तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी दावत देते हैं कि वो वाकई अगर मराठवाड़ा की विकास के लिए संजीदा है, सीरियस है, तो वो साथ आए। हम साथ मिलकर मराठवाड़ा का विकास करेंगे, औरंगाबाद का विकास करेंगे। एक सवाल ये है कि औरंगाबाद से स्पोर्ट्स की क्या स्ट्रेंथ नेशनल लेवल पे गई है और अभी कितनी ज़रूरत है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की? सर, मेरी मालूमात के मुताबिक औरंगाबाद में हर साल कम से कम 4000 स्टूडेंट बीपीएड और एमपीएड के जरिए जो है तो अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हों आगे पढ़ने के लिए इनको पूना या मुंबई का रुख करना होता है, जबकि मराठवाड़ा में 8 से 10 अजला ऐसे हैं जहाँ हमारे पास टैलेंट भला का है। बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतों को मनवा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे गरीब स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, जिनको रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से वो अपना टैलेंट गंवा बैठे हैं। एमपी इम्तियाज़ जलील साहब का सीधा कहना यह है कि हम मराठवाड़ा के युवा वर्ग के वास्ते यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम चाहते थे और ये साठगांठ हुई है शिवसेना और एनसीपी के दरमियान। इसीलिए आज हम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से महरूम हो चुके हैं, वो हम खो चुके हैं। अगर मुस्तकबिल में ऐसे कोई फैसले ये दोनों पार्टियां अपनी सत्ता बचाने के लिए करेगी तो हम तमाम जनता के साथ जो है तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरेंगे। ये हमारा सीधा कहना है। पिछले दिनों औरंगाबाद से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हटाने का एक फैसला लिया गया। ये सीधा फैसला था कि यहाँ से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हटाकर कहीं और महाराष्ट्र में ले जाएगी। पहले ये उम्मीद दी गई थी कि यहाँ औरंगाबाद में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, जिससे मराठवाड़ा और सेंट्रल महाराष्ट्र के तमाम स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के सिलसिले में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन अचानक ही ये फैसला एनसीपी के फैसले के तहत बदल दिया गया और आज इस यूनिवर्सिटी का क़याम कहीं और किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस फैसले के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी का मुजाहरा करते हुए एक ज़बरदस्त आंदोलन किया स्कूली बच्चों के साथ। इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को एक निवेदन भी दिया गया और ये बात उनके सामने रखी गई कि मराठवाड़ा में डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी कितनी ज़रूरी है। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए नूरुद्दीन इनामदार।